Hello everyone and my dear student. I am Andrew sir here in your favorite YouTube channel Angel JE Classes. I am going to explain you about Thales theorem or basic proportionality theorem. According to Thales theorem, the line drawn parallel to any side of the triangle divide other two sides proportionally. Means if you take a triangle this one and draw a line parallel to ABC, then suppose it cut the side AB and AC at D and E, then AD upon BD is equals to AE upon EC. Clear? You may take, suppose this triangle, you may take side this one, then here A, B, C, suppose D and E. Then if D is parallel to AC, then BD upon AD is equals to BE upon AC. Clear? Now we will learn how to prove basic proportionality theorem. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं. देखो बच्चे, यहाँ पे सपोज करते हैं कोई ट्रायंगल है यहाँ पे और ए ट्रायंगल ए बी और सी, कोई लाइन बी सी के पैरेलल है और वो इसको डी और ई पॉइंट पे कट कर रहा. कहाँ पे कट कर रहा? डी और ई पॉइंट पे आपका कट कर रहा. अब सपोज करते हैं यहाँ से बी से ई को ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे सी से डी को ज्वाइन कर लिया. अब कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, यहाँ से डी से परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लेते हैं और ई से परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लेते हैं. डी से डी एम और ई से ई एन. क्लियर है बच्चों? देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा, क्या प्रूव करना है. लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल in which a line parallel to side BC cuts AB and AC at D and E. हमको प्रूव क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना है? AE अपॉन EC. क्लियर है बच्चों? अब देखिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, ज्वाइन DC एंड B, ज्वाइन DC एंड B. क्लियर है बच्चों? DC और B को आपने क्या कर दिया? ज्वाइन कर लिया. अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा. देखो हमको प्रूव करना है AD बाई ए एंड ड्रॉ DM एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AC एंड AB. देखो DM यहाँ पे पर ज्वाइन कर दिया और EN यहाँ पे कर लिया. अब देखते हैं इसको प्रूव कैसे करते हैं. ठीक है बच्चों? तो देख पा रहे हो यहाँ पे क्या होगा. सबसे पहले हम लेते हैं ADE ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ADE. देख रहे हो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे और ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है. तो अगर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो अगर AE को बेस मानते हैं तो DM परपेंडिकुलर होगा, यानी हाफ इंटू AE इंटू कितना हो जाएगा? DM. और यही बराबर होगा, इक्वल होगा हाफ इंटू, अगर AD को बेस माना जाए तो ये इक्वल होगा इंटू EN. इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. यानी या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को हाफ इंटू AE इंटू DM लिखें या हाफ इंटू AD इंटू EN लिखें. ठीक है बच्चों?
अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इस एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो बी डी ई का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? तो हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा ये निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो हाफ इंटू, अगर इसको क्या मानते हैं सी, सी इंटू इसके लिए अल्टीट्यूड कौन हो जाएगा? डी एम। क्योंकि ये देखो ये जो है इस तरह का ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है ये क्या होता है? ये आउटसाइड होता है। ठीक है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होगा, अल्टीट्यूड होगा, ये क्या होगा? आउटसाइड होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए डी ई सी के लिए अल्टीट्यूड आपका ये हो गया और बी ई एन के लिए अल्टीट्यूड ई एन हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ से, चूंकि ये जो है पैरेलल लाइन है और यहाँ पे ये दो ट्रायंगल सेम बेस डी पे है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। हाउ? बिकॉज लाइन्स ट्रायंगल बिटवीन सेम बेस एंड ऑन द सेम पैरेलल लाइन। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो ये दोनों को अगर बारी बारी से इसमें डिवाइड किया जाए तब भी इक्वल होगा। यानी आप कह सकते हो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देंगे? बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख पा रहे हो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को आप एक बार क्या लेते हो? हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई को क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई को क्या ले लोगे? इसको ले लेते हैं ए डी इंटू ई एन, क्योंकि आपको यहाँ ध्यान देना है ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी लाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाफ इंटू और बी डी इंटू ई एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाफ इंटू यहाँ पे ए ई इंटू डी एम और डिवाइडेड बाई हाफ इंटू और ए ई का यहाँ पे है तो क्या लेंगे? सी ई या ई सी इंटू डी एम। तो अब देखो बच्चों यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से डी एम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल, यहाँ से ई एन कैंसिल। तो आप देख पा रहे हो आपका क्या प्रूव करना था। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। प्रूव हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम और भी देखेंगे, आप प्रूव करेंगे और भी थ्योरम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।